और एक लोकेशन पे आकर एक वोल्वो बस टेढ़ी खड़ी हो गई, स्किड करते करते टेढ़ी खड़ी हो गई। हमने एक स्कूल सेफ्टी ऐप डेवलप की है स्टेट ने, जिसके अंदर स्कूल्स आर सपोज टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स। अभी क्या इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में फुल टाइम करियर है? इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री फॉर डिप्रेस्ड पीपल। जो करियर काउंसलर्स जो लोग हो सकते हैं, उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि मुझे सर यूपीएससी करना है। मैंने पूछा क्यों? सर उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत ग्लैमर है, दैट्स व्हाई शुड मुझे करने का इच्छा है। नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल डॉक्टर सिन्हा अनप्लग्ड में स्वागत है। आज हम ट्रैवलॉग में पहुंच चुके हैं घूमते घूमते कांगड़ा के वादियों में। यहाँ हम आज वार्तालाप करेंगे यहाँ के डीसी साहब हेमराज भैरवा जी के साथ, और हम जानेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो विषय है इसमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, इसको समझना कैसे पड़ता है, इसमें कोई अगर अपना करियर बनाना चाहता है इसमें क्या स्किल सेट चाहिए। डीसी साहब जो यहाँ के SDRF कांगड़ा के कोऑर्डिनेटर है, और इनका जो एक्सपीरियंस का पूल है, इस पूल से हम सब के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो पता ही चलेगा, जिससे हम अगर चाहें अपना करियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बनाने के लिए तो हम इससे कुछ सीख सकते हैं। सो आज हम सब मिलके बैठते हैं कांगड़ा के डीसी साहब हेमराज भैरवा जी के साथ। धन्यवाद। हेमराज जी, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड डेफिनेशन आप करते करते क्या समझे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर सिस्टमेटिकली बात करते हो तो इसका लीगल फ्रेमवर्क हमारा 2005 में आया। हालांकि उससे पहले भी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का मैकेनिज़्म था, उसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं, और आज भी एग्जिस्ट करता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने इसको लीगली क्लियरली डिफ़ाइन किया, एंड नेशनल लेवल पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट की टीम है। और इनको गवर्न करने की मैकेनिज़्म DDMA, SDMA और LDMA ऑर्गेनाइजेशन हमारे बने हैं। तो जो ये एजेंसीज़ हैं, इन एजेंसीज़ के माध्यम से डिज़ास्टर को, जब हम वर्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रिवेंशन, response and then restoration, and of course a portion is about capacity building and mitigation. So the management is all about these 5 things. So on ground, when we talk about managing a disaster, so it varies from department to department, from village to village. For example, disaster management in Kangra is different from disaster management in Lahaul Spiti. वहाँ पर स्नो एवलांच आएगा, वहाँ पर फ्रीजिंग, वहाँ पे ठंड के डिज़ास्टर ज़्यादा होंगे। कांगड़ा में बनिस्बत उसके बारिश में डिज़ास्टर ज़्यादा होंगे। सो एरिया के हिसाब से डिज़ास्टर बदलता है। देन डिज़ास्टर के इम्प्लिकेशंस जो आते हैं वो आपके जो यूटिलिटीज़ हैं जो उससे अफेक्ट होती हैं उसके हिसाब से बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं फ्लड आ रहा है, कोई हैबिटेशन नहीं रह रही, डजंट मैटर। कांगड़ा में मेजरली किस टाइप का डिजास्टर्स आता है? बाय एंड लार्ज कांगड़ा इज हिट बाय डिजास्टर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, एंड विच इंक्लूड्स कि कहीं रास्ता आपका टूट गया, या कहीं इनंडेशन हो गया लोगों के घरों में, या कोई जो नालों के पास जो लोग घर बसे हैं उनके घरों के दीवारों में क्रैक आ गए। जो हमारा इनंडेशन की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा पोंग डैम के डाउन वाला एरिया है वहाँ पर इनंडेशन होता है। जब इनंडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब रिवर बैरी है, एकदम से पानी ज़्यादा छोटा एंड लेवल बढ़ गया, एंड जो लोग बैंक्स पे रह रहे थे उनके घरों में पानी आ गया। ओके। सो उस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर होती है। सो बाय एंड लार्ज रेनी सीजन ही यहाँ पर ज़्यादातर डिजास्टर के हिसाब से प्रोन बनाता है कांगड़ा ज़िला को। अदरवाइज समर इज़ फाइन, उसमें हाँ फॉरेस्ट फायर होती है, बट देन फॉरेस्ट फायर जो होती है उससे आपकी प्रॉपर्टी का लॉस है, बट लाइफ लॉस उसके अंदर बड़ा रेयर होता है। और जहाँ तक विंटर सीजन की बात करते हैं तो बड़ा पीसफुल विंटर सीजन है। फॉरेस्ट फायर ड्यू टू द पाइन नीडल्स? यस। ओके।
सर एक कोई आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बता पाओगे जिसमें ऐसा टाइप का कोई डिज़ास्टर को आप मैनेज किए, जिससे मैनेज सही हुआ, बट वो मैनेज करते करते आपको कोई चैलेंजेस, आपके टीम को कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा, सच एन इंसिडेंट? जैसे मैं बात करता हूँ, जब मैं मनाली में एसडीएम था, वहाँ पर स्नोफॉल हुई, और क्योंकि मनाली टूरिस्ट का हब है, टूरिस्ट का वहाँ पर फ्लो काफ़ी होता है, सो स्नोफॉल हुई और स्नोफॉल रात भर चली। जो एडवाइजरीज थी वो जाती रही, लेकिन जो हमारा रोड था उस रोड पे स्किडिंग शुरू हो गई गाड़ियों की, और एक लोकेशन पर आकर एक वोल्वो बस टेढ़ी खड़ी हो गई, स्किड करते करते टेढ़ी खड़ी हो गई। अब कोई जो गाड़ी है उसको वहाँ पर उसको लिफ्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो गाड़ी आएगी, एक तो रात का समय था, जो भी रिस्पॉन्स होना था वो सुबह होना था। तो जैसे ही वो गाड़ी फंसी वहाँ पर, पूरा आपका जाम लग गया अप टू मनाली, पूरा रोड ब्लॉक हो गया, पूरा कंप्लीट रोड ब्लॉक हो गया। और जब रोड ब्लॉक होता है तो कि भाई उसमें बच्चे भी होंगे गाड़ी में, बड़े भी होंगे, किसी को कहाँ जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, रात का समय, ठंड भी लगेगी। सो वो एक मतलब एक अलग चीज़ थी कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो फिर वहाँ पर जो लोग थे उनको नियर बाई जो भी हमारा होटल होम स्टे थे वहाँ पर उनको स्टे करवाया। फिर जैसे तैसे सुबह हुई, फिर सुबह होते ही मशीनरी हमारी मूव हुई, और मशीनरी मूव होने के बाद हमने उस वोल्वो बस को सीधा किया, ट्रैफिक खुला और चीज़ें ठीक हुई। बट देन वी फाउंड दैट कि जो स्केल है आपकी प्रॉब्लम का, वो विद इन नो टाइम छोटे से बड़ा हो जाता है। अब इमेजिन करो कि वो वोल्वो बस जब स्किड की, उसी वक्त अगर वो सीधी हो जाती तो आपका इशू होना ही नहीं था, आपका ट्रैफिक ठीक चलना रहता है या रुक जाती गाड़ियाँ वहीं पर। सो मतलब कोई भी डिजास्टर जो होता है उसका रियल टाइम सिचुएशन में आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो, दैट रियली डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड। एंड ऑफ कोर्स जो हालांकि मैं इसको बोलूँगा कि ये जो डिजास्टर जो भी था ये नेचुरल एंड मैन मेड दोनों मिक्स है। कि स्नोफॉल हो रही है, वन थिंग कि भाई लोग पीपल शुड नॉट मूव, अगर स्नो गिर रही है तो पीपल शुड नॉट मूव, दे शुड स्टे। अगर उनका मूवमेंट हो रहा है तो देन डेफिनेटली दे आर बाउंड टू फेस सम प्रॉब्लम ऑन सम स्ट्रेच और ऑफ द रोड समवेयर। सो मैन मेड इस एंगल से कि भाई आपने वेंचर आउट ही क्यों किया, यू शुड हैव स्टेड बैक। लोग अवेयर कैसे होंगे कि उसे मूव नहीं करना है? सो द फिलॉसफी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट assumes that people at large should be well aware of the consequence of a disaster, which is not a case. So the DDMAs in districts are also doing this task. They at the regular interval of time they keep communicating to the people through various media about different kinds of disaster. कि जब फॉरेस्ट फायर होगा तो हम फॉरेस्ट फायर के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, अगर कोई स्नो का सिचुएशन होगा तो हम वो बताने की कोशिश करेंगे, अगर हम रेन, अब जैसे रेन वाला है सो इस समय हमारी तरफ से एडवाइजरीज आती हैं कि भाई should venture out, you should not go to higher altitudes, you should not drive in or move out of the house unless required if there is orange alert or red alert. एडवाइजरीज जो है वो उनके डिवाइसेस तक या नोटिफिकेशंस पहुंच जाती है? हाँ, सो उसका एक है सोशल मीडिया, अदर इज शिमला से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत उनको SMS भी पुश होता है अगर कोई बहुत सीवियर टाइप की कैटेगरी होती है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट करते टाइम आपने जितना वर्णन दिया उसमें ये समझ में आया देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, राइट? यस। अब ये स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस हो गया, लोकल वॉलंटियर्स हो गए, डिफरेंट लोकल लोग हो गए, इनको आप एक साथ इन्वॉल्व कैसे करते हैं? हाउ यू मैनेज दिस थिंग? सो उसी की मैकेनिज्म बनी है जो DDMA। जब मैं बोल रहा हूँ तो DDMA की जो बॉडी है उस बॉडी में ऑल डिपार्टमेंट्स आर मेंबर्स। सो जब भी जैसे मॉनसून की बात है तो मॉनसून से पहले ऑल डिपार्टमेंट्स हम सब लोग मिल के बैठे, जिस डिपार्टमेंट की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिजास्टर की सिचुएशन होनी चाहिए या उससे पहले होनी चाहिए वो उनको ब्रीफ किया गया। दे ऑल्सो ब्रीफ्ड कि अच्छा जी हमारे ये पॉइंट ख़राब है, ये पॉइंट ऐसे हैं, हमने यहाँ मशीनरी लगाई है, वो मशीनरी लगाई है, ये हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। सो द कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज इज डन ऑलरेडी। लोकल्स को ट्रेन किया जाता है इसके लिए? यस। सो वो अलग एक कंपोनेंट है जिसमें हम यूथ वॉलंटियर्स के तौर पे वी ट्रेन पीपल, राइट, टू काइंड ऑफ गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ डिजास्टर्स।
and how the technology plays a role in this particular whole disaster management thing जो भी आपने बताया? एक कम्युनिकेशन उसमें है, कम्युनिकेशन नेटवर्क वाली बात है. सो क्रिटिकल कम्युनिकेशन जो हमारा है वो VSAT का है, हमारे पास VHF सेट्स भी हैं, हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन भी है, और नॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा फ़ोन वाला भी है, लैंडलाइन भी है, इंटरनेट भी है. सो वी हैव दिस मल्टीपल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टू कम्युनिकेट इन केस डिजास्टर स्ट्राइक्स. सो दिस इज़ वन एरिया वेयर वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. अदर लोकल, जैसे अगर हम इस स्कूल की बात करें तो हमने एक स्कूल सेफ्टी ऐप डेवलप की है स्टेट ने, जिसके अंदर schools are supposed to conduct mock drills, and they have to upload basic data of their school, so that app generates a disaster management plan of the school, which can be used by authorities whenever in need of in particular that school. That is one area. And other is जो हम लोग हमारा जो रिस्पॉन्स के लिए और रिस्टोरेशन के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंड्स, सो वी डिस्ट्रीब्यूट दिस फंड थ्रू सॉफ्टवेयर, सो दैट वी कैन मॉनिटर कि भाई किस जगह कितना पैसा गया एंड उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, क्या नहीं हुआ. सो अभी हम इस तरीके से कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो यूजिंग एप्स ऑफ द NDMA. दे हैव डेवलप्ड सचेत ऐप, सो वी आर यूजिंग दैट ऐप ऑल्सो. NDMA is National Disaster Management Authority. सो उनकी ऐप है, सो वो जो अलर्ट्स जारी करती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, है ना. सो जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्विंग फील्ड है, एंड वी कीप यूजिंग द टूल्स फॉर आवर कन्वीनियंस व्हेनेवर वी फील कि भाई यहाँ पर हमें आवश्यकता है. और सर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए डिज़ास्टर्स बढ़ रही है, अगर आप इसका लास्ट 100 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे ये बढ़ रही है. अब ये एक खुद ही एक सब्जेक्ट बन चुकी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो जो भी यंगर जनरेशन में जो भी बंदे इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहला तो ये जानना चाहूँगा व्हाट स्किल सेट इज़ नीडेड टू गेट एंगेज इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रोफेशन, और कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. एक तो बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पर्सपेक्टिव वो बहुत वाइड है, बहुत मैं कहूँगा कि इट टचेज ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और से एकेडमिकली बोलोगे तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. सो हर एंगल से डिज़ास्टर मैनेजमेंट लिंक्ड है. स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है. सो इनफैक्ट आई वुड आस्क कि आप NIDM की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इट ऑल्सो ऑफर्स मैनी कोर्सेज. स्किल सेट की जो बात करें ना आप डेवलप करने की, तो वहाँ पर आप उस तरीके का स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए यू कैन विजिट दैट वेबसाइट. इट ऑफर्स क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ ऑप्शंस. इसके साथ हमारा जो स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर है, जैसे फायर सेफ्टी की बात करो, या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, या इंडस्ट्रियल में जो इंडस्ट्रीज़ में जो किस तरह के डिज़ास्टर होते हैं उनकी सेफ्टी रिलेटेड बात करो, उनके अलग इंस्टीट्यूट्स हैं. जो आपके माउंटेन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हिल्स के अंदर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे मनाली में हमारा है या उत्तराखंड में भी है. सो दे ऑल्सो ऑफर कोर्सेज, सो यू कैन गेट योरसेल्फ ट्रेंड इन दोज कोर्सेज, and then you become a kind of a person who is expert in handling a particular kind of disaster. So whenever there is a need, you will be called, and you can find your way in the entire gamut of this disaster management. So एक part है action वाला, कि action में you get yourself trained in a particular skill set. जैसे डाइविंग एक है, लोग डूबते हैं उनको बचाने की बात है. फायर सेफ्टी है, आपका माउंटेन सर्च एंड रेस्क्यू है, आपका अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, आपका जो ये वाला पार्ट है एक्शन वाला. फिर आपका आर्किटेक्ट का फील्ड जो है, जहाँ पर आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से डिजास्टर प्रूफ बिल्डिंग है कि नहीं. जैसे धर्मशाला में कोई आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, सो अब एक जैसे हैवी क्रिटिकल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, तो देन यू नीड अ कंसल्टेंसी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव डिजास्टर, कि भाई ये बिल्डिंग जो है डिजास्टर के एंगल से फिट है कि नहीं है. सो देन उस फील्ड में भी कंसल्टेंसी का स्कोप भी काफ़ी अवेलेबल है. सो एक्शन वाले एरियाज़ में डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत कुछ है करने को. एकेडमिकली तो ऑफकोर्स देर आर scope, and I'm sure that many university must be offering courses, specialized courses in disaster management,
हालांकि मैं बोलूँगा कि अभी भी देर मे बी गुड डील ऑफ things to be done in field of academics as far as disaster is concerned, like as far as making it in a very institutionalized form कि भाई ठीक है जी कोई बच्चा कर रहा है एंड उसका कोर्स ही से डिजास्टर मैनेजमेंट में है, so he is, let's say, masters in disaster management, or he is a bachelor in disaster management, or say he has done his PhD in disaster management. PhD करना, you pick up a topic and you do a disaster, this is fine, but regular course complete इसी पे फोकस करके करना is a different thing. जैसे डिप्लोमा हुआ या बैचलर्स मास्टर्स इस तरीके का शायद अभी सर्टिफिकेट कोर्स हुआ है, डिप्लोमा कोर्स हुआ, वो शायद अभी मे बी थिंग्स विल कम टू दैट पॉइंट वेयर उसकी भी जरूरत पड़ेगी. अभी क्या उसका नीड है? मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट स्फीयर को छोड़ के, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट एरियाज which have real application in the field, and we should train our youth in those areas. मतलब आप सिंपल किसी को MA हिस्ट्री कराओ या MA पॉलिटिकल साइंस कराओ, ज्योग्राफी कराओ, it makes no sense practically if there is no utility of that particular subject in the future. So in that place you can even advise, or you can ask your youth to go in that field where it has real utility. एप्लीकेशन बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड. सो हायर एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका यही है. सो हायर एजुकेशन आप क्यों करोगे? व्हाई वुड यू गो टू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इफ यू डोंट फाइंड अ जॉब इन फ्यूचर, और यू डोंट फाइंड एनी वर्क टू डू. एंड ऑफ कोर्स जब हम शुरू करेंगे देन ऑफ कोर्स द यूथ हैज़ अ चॉइस टू मेक कि ठीक है जी मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकता हूँ. सो वो चॉइस तो एटलीस्ट हम देना शुरू करें ना, तब हमें पता चलेगा ना. अब जब मैंने बी वॉक शुरू किया, बच्चे बी वॉक ऑप्ट करते हैं, दे डोंट गो फॉर नॉर्मल बीए, वो नहीं करते हैं, है ना. बीबीए करते हैं लोग, बीसीए करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज. सो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ. सो व्हेनेवर वी ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट्स एट कॉलेज लेवल, देयर इज इमीडिएट अपटेक ऑफ दोज कोर्सेज. सो व्हाई कांट वी गो फॉर कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट at the level of graduation? अभी क्या इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में फुल टाइम करियर है? देखो डिजास्टर मैनेजमेंट पर से अगर फुल टाइम करियर की बात करोगे तो मैक्सिमम जो कंसल्टेंसी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो हमारे पास जो लोग हैं वहीं फुल टाइम जॉब अगर उसकी बोल सकते तो है. लेकिन आउटसाइड फील्ड में अगर बात करोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव आप फुल टाइम करियर उसमें बना सकते हो. जैसे आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ लेट अस से यू आर एक्सपर्ट इन माउंटेन सर्च एंड रेस्क्यू, सो यू कैन बी प्रोफेशनल इन दैट फील्ड एंड योर नीड इज़ देयर एवरीवेयर. बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर. बट अभी जो ये वाला जो स्कोप है, ये वाला जो मैं बोलूँगा इट्स नॉट एज गुड एज एनी अदर फील्ड, सो इट नीड्स टू बी काइंड ऑफ प्रमोटेड. हिमराज जी, हमें ये बताइए, जो बच्चे सोसाइटल प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में कोई एक प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनका अलाइनमेंट है नहीं, बट जब वो फाइनली उसमें मास्टर्स पढ़ाई कर लेते हैं, देन दे फाइंड इवन जॉब भी मिल जाता है, देन दे गेट कि डोंट गेट अटैच टू दैट प्रोफेशन, राइट? डिप्रेशन में आ जाता है. एंड आई बिलीव यू डू नो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री फॉर डिप्रेस्ड पीपल, राइट? पैसा आ रहा है बट कनेक्शन नहीं बन रहा है, राइट? उसमें ग्रो करने के लिए जो फुल फेस दरकार चाहिए वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि एक्चुअली उसके साथ अलाइनमेंट नहीं है. तो वैसे यूथ को आप क्या बोलोगे, दोज पीपल हु टेक प्रोफेशन बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर? एक इवॉल्विंग हमारा सोसाइटल स्पेस है. आप मे बी आज से अगर से 30-40 साल पहले अगर जाओगे तो प्रोबली बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता ही नहीं था. ठीक है, अगर पेरेंट्स ने बोला ठीक है जी साइंस कर ले ली, अच्छा अब क्या करना, ठीक है जी बीए करना कर लो, एंड देन जॉब लगी तो ठीक, नहीं तो अपने घर का काम करता था. सो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ जॉब्स वर क्वाइट अ नॉर्म इन द सोसाइटी से 50-60 ईयर्स बैक. अब जैसे आप मॉडर्नाइज हो रहे हो, आपका ट्रेडिशंस आप छोड़ रहे हो, यू आर अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स, तो आपका एंटायर जॉब मार्केट इज चेंजिंग.
सो अब दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सेक्टर में जो जॉब्स थी वो तो ऑलमोस्ट नहीं है, और हैं भी तो वो ज़्यादा रिम्यूनरेटिव भी नहीं है, एंड देयर इज़ लॉट, कई जगह बहुत अच्छी है, कई जगह देयर इज़ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। सो वो मतलब इस काइंड ऑफ ए फेज जो कि जो पास्ट इज पास्ट, लेट्स फोकस ऑन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। सो उस सिचुएशन में इट्स वेरी मच कंसर्निंग कि बच्चा सोसाइटल प्रेशर कह लो, या एक सोसाइटी में सब लोग जिस तरीके से चलते हैं वैसे वो चलना शुरू करता है, एंड देन he ends up at a point where he doesn't find that particular line very attractive or not suiting to his personality. So हालांकि उसका दूसरा साइड भी है कि जब कोई सोसाइटी में कोई बच्चा अलग से कुछ करने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है, तो लोग उसका एग्जाम्पल कोट करते हैं कि देखो जी उस बच्चे ने भी ये किया था और उसने भी ऐसा किया था और उसका देखो क्या हाल हो रहा है। सो whenever there is a the environment is kind of that thing कि भाई आपने यही करना है, आपने इंजीनियरिंग बनना है, आपने डॉक्टरी बनना है, या आपने सिर्फ यही करना है। जब उस तरीके का सोसाइटी के अंदर माहौल होता है तो नेचुरली एक सोसाइटल प्रेशर होता है सब पे। बट देन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए व्हाट आई फील इज़ कि हम लोगों को जो करियर काउंसलर्स जो लोग हो सकते हैं उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, एंड उसमें भी साइंटिफिक वे में जाना चाहिए। जैसे अब धीरे धीरे एक सिस्टम आ रहा है जहाँ पर हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, ब्रेन मैपिंग एंड साइकोमेट्रिक, है ना, ब्रेन मैपिंग करते हैं, एंड देन वी एडवाइस कि भाई आपका बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सो इन अ वे that is more kind of system where at least you are very really आपके कोई biases या आपके कोई previous knowledge उसमें काम नहीं कर रही, आप उस particular एक केस के ऊपर काम कर रहे हो, and that formula is giving you a certain kind of advice, and वो आप उस बच्चे को बता रहे हो या उसके पेरेंट्स को बता रहे हो, and I think that is more convincing for the parents and the kid to follow whatever path they want to follow. So जो confusion वाला माहौल जिसकी आपने बात की उसको हमें साइंटिफिकली एड्रेस करना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस की जानकारी, उन ऑप्शंस के बारे में एक प्रैक्टिकल नो हाउ आपके बच्चे के पास या उस कॉलेज में होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चा खुद बैठ के देख सकता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट लेट चॉइस बी मेड बाय हिम और हर कि उसको क्या परस्यू करना है। अगर हम इतना करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्ली, अच्छा एक और चीज़ होती है, humans are not machines, so we bound to make mistakes, we're bound to make mistakes। कि ठीक है जी, मैंने अभी से ज्योग्राफी के अंदर कुछ किया एंड देन सडनली आई फाउंड नहीं इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, चलो छोड़ो इसको, लेट्स स्विच ओवर। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। ऐसा नहीं कि हम उसको ब्लेम करें कि नहीं तूने ज्योग्राफी क्यों की जब तेरे को करना ही नहीं था, इट्स फाइन। यहाँ पर एक स्पेयर है आपके डिस्कशन में रख रहा हूँ। हाँ, ये होता है ना, हमारे यहाँ फेलियर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। हाँ, राइट। बट अगर कोई भी डेवलप इकोनॉमीज में देखोगे, डेवलप एजुकेशन सिस्टम में देखोगे, आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद हिमालयन ब्रूज एमडी कि फेलियर को इंस्टीट्यूशन में सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्या उसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर सेलिब्रेट भी नहीं करते हो तो उसको आप स्टिग्मेटाइज भी मत करो। आप ये भी मत करो ना कि उसको आप ब्लेम ही करने लग जाओ कि भाई तूने क्यों किया। ठीक है भाई, कर लिया, उसने चॉइस की थी, उस चॉइस में गलती हो गई, अब ना वो कोर्स करेक्शन करना चाहता, लेट हिम डू द कोर्स करेक्शन, है ना। इट इज़ हिज लाइफ एंड लेट हिम टेक द डिसीजन। एटलीस्ट आपने उसको ऑप्शन तो दिए, उसने ट्राई आउट करके देख तो लिया कि मेरे बूते के बाहर है, तो ठीक है, वो अपने बूते के बाहर है, वो वही करेगा जो उसके बूते में। हाँ, द पॉइंट इज़ कि हम इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि ऐसा ना हो कि गलतियों पे गलतियां करता जाए एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। ये हमारी सोसाइटी का बड़ा चैलेंज है कि मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 10 से 15 साल हमारा बच्चा इसी में वेस्ट करता है, एंड वो क्रूशियल लाइफ के क्रूशियल पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड है।
उसको इसी में वेस्ट करता है वो एक पीछे एक मिराज के पीछे भागता रहता है। उसको बहुत सालों बाद समझ में आता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है उसके लिए। सो वही वाली बात कि कन्फ्यूजन को हमें साइंटिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा, प्लस हमें जो चॉइस जो है वो उसको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मुझे बच्चे से आया था कि सर मुझे 94% मिला है, मुझे किस में जाना चाहिए। तो मैंने पूछा आपको किस में इच्छा है, तो सी वॉज टेलिंग कि मुझे सर यूपीएससी करना है। मैंने पूछा क्यों? सर उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत ग्लैमर है, दैट्स वाई मुझे करने का इच्छा है। सो आई टोल्ड हर अगर आपका आंसर ये है कि पावर के लिए आपको जाना है, ग्लैमर के लिए आपको जाना है, आप मत चूज़ करो ये ऑप्शन। सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, अगर कोई बच्चे के लिए यूपीएससी, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, व्हाटएवर, वो अगर ग्लैमर एंड पावर के लिए जाना चाह रहा है, जो साइड उसको सिर्फ दिख रहा है, क्या उसे क्या करना चाहिए? देखो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आप ना बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट मेक अ पर्सपेक्टिव प्लान कि आज से मैं 10 साल बाद पता नहीं कहाँ होऊंगा। डोंट प्लान दैट बिग। जो आपके पास इमीडिएट चीज़ है उसको प्लान करो कि ठीक है आपके 94% है, बहुत अच्छी बात है। आपको अभी वो सब्जेक्ट उसमें से उस 94% में भी आपको लाइकिंग होगी कि ठीक है जी मेरा बेंट ऑफ माइंड लेट्स से मैथमेटिक्स की तरफ है, या मेरा बेंट ऑफ माइंड कॉमर्स की तरफ है, या मेरा बेंट ऑफ माइंड इकोनॉमिक्स की तरफ है, या मेरा बेंट ऑफ माइंड, आपका बेंट ऑफ माइंड क्या किधर है, उस फील्ड में जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास अवेलेबल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू ट्राई टू फर्स्ट गेट इनटू दोज यूनिवर्सिटीज़। एंड जब आप ग्रेजुएशन वहाँ पर जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद फिर आपको फिर रियलाइज़ होगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या स्कोप है आपके पास। सो डिसीजन जो ये जो लंबे डिसीजन लोग करते हैं ना, आई डोंट थिंक इट रियली हेल्प्स, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जाओ। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी हिट करना इज काइंड ऑफ योर ड्रीम और समथिंग, यू आर फ्री टू डू दैट। बट वहाँ पर जाने के बाद क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे पता चलेगा कि हो सकता है आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, यू वुड लाइक टू गो टू ए यूनिवर्सिटी एंड डू रिसर्च। ट्रू, ठीक है, आपके लिए वो अच्छी चीज़ होगी। आपको मान लो लॉ पसंद है, आप किसी लीगल फर्म में जाके काम करोगे या प्रैक्टिस करोगे किसी कोर्ट के अंदर। सो ये जो यूपीएससी वाला डिसीजन है कि मैंने यूपीएससी करनी है, फाइट करनी है, इट्स टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन एट दैट लेवल ऑफ +2 और व्हाटएवर लेवल। बट अगर रीजन किसी का पावर ग्लैमर बाद की रीजन की है, मुझे लगता है कि ये जो पावर ग्लैमर है वो इसलिए है क्योंकि उसको बाहर से दिख रहा है। सो वो जो चीज़ है उसको बाहर वाली बात बोलते हैं। अंदर की बात, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, एवरीबडी वर्क्स, एवरीवन हैज़ वन और अदर रोल टू प्ले, एंड वो रोल प्ले करते हैं। एंड वो रोल प्ले करने का समय होता है, समय तक प्ले करते हैं, फिर रोल स्विच होते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फॉरेन सर्विस बन गया तो वो थ्रू आउट लाइफ एंजॉय करता है, ऐसा नहीं है। या वो ग्लैमर वाली पोस्टिंग भी रहती है उसके पास, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रू, एवरी ब्रीफ पीरियड ऑफ द करियर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स उस ग्लैमर वाली जॉब में भी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सिस्टम, एंड यू आर सपोज टू डू द जॉब्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। सो उस एंगल से नहीं, आपको जो वो सर्विसेज ऑफर करती हैं उन ऑफर्स में अगर आप जाओगे तो क्या आप कुछ बदल सकते हो, क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आपको लगता है कि आप वो सारे पुल्स एंड प्रेशर्स को झेलते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट। नॉट बिकॉज कि इट ऑफर्स पावर एंड दिस, बिकॉज वो बड़ा टेम्पररी होता है, बहुत वो मिराज वाली बात होती है। सो पीपल रियली शुड थिंक क्लियरली एंड दे शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ द फिलॉसफी कि आप एक सोसाइटी के पार्ट हो, सोसाइटी में आप आए हो, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इन दी इम्प्रूवमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटल फ्रेमवर्क। सो उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो
उस एंगल को सोचो। अगर आपको लगता है कि आप इन सर्विसेज में आके कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आप इनोवेट करके रिसर्च करके कर सकते हो, अच्छी बात है। आपको लगता है कि आप कंपनी बनाओ, आप कंपनी बना के 1000 लोगों को रोजगार दो, इनकम जनरेट करो, करना चाहते हो वैसे कर लो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन दी सोसाइटी विच वन कैन डू। सो उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए रादर देन फिक्सेटिंग कि भाई मुझे यही करना है। दैट्स नॉट एडवाइजेबल। अग्रीड सर, अग्रीड। थैंक यू हेमराज जी, हमारे साथ समय देने के लिए, आपका इनपुट्स देने के लिए, और आपका लर्निंग्स जो आपने दिया मेरे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग्स रहा। बच्चों को फ़ायदा शायद से पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच।